आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह सब बलि चढ़ा दो। वह सब बलि चढ़ा दो। फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। जो कुछ भी है वह सब बाबा को दे दो, फिर ट्रस्टी बनकर संभालो तो बाबा कहते ममत्व निकल जाएगा। किससे? किसको संभालने की बात कर रहे हैं बाबा? तुम्हारे पास जो कुछ भी है, धन है, संपत्ति है, कुछ भी है, बाबा कहते वो सब कुछ बाबा को दे दो, बाबा के ऊपर बलि चढ़ा दो और फिर खुद ट्रस्टी होकर संभालो। माना कि बाबा का है, हम तो बस संभाल रहे हैं, निमित्त हैं, फिर उसमें सब कुछ आ जाता है। तो बाबा कहते जब निमित्त बनकर, ट्रस्टी बनकर संभालेंगे तो फिर ममत्व निकल जाएगा। फिर ये नहीं लगेगा मेरा है, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा सब कुछ। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? बाबा कहते सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताएं परमात्मा कौन है। बाबा कहते इतना शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध करें, कैसे सबको बताएं परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे, कार्ड छपवाओ जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है। बाबा कहते तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे, कार्ड छपाओ जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो। जो तीर्थ करने जाते हैं उनकी सर्विस कर सकते हो। कैसे? उनको परमात्मा का परिचय दे सकते हो, है ना। कहीं तो बेचारे शरीर से मजबूर होते हैं, नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी जाते हैं इस इच्छा से कि कहीं तो भगवान मिल जाए। तो बाबा कहते आप उनको बताओ कि भगवान तो घर बैठे भी मिल सकते हैं, कैसे मिलेंगे वो आकर समझो। तो बाबा कहते हैं उनकी आप बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। गीत है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जब हम बाबा को साथ लेकर चलेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, तो बाबा कहते फिर उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि भगवान साथ हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं, बाकी जिन्होंने गीत गाया वह इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ना उन्हों के साथ भगवान है, ना उन्हों को यह पता कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप ने आकर बच्चों को सन्मुख में अपना परिचय दिया है, वही बाप अब सन्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो।
तुम ही तूफानों को समझते हो। वो लोग तो क्लाइमेटीज आदि को तूफान समझ लेते हैं। जो नेचुरल क्लाइमेटीज आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वो लोग तो उसको, उस तूफान को तूफान समझते हैं, जैसे रात आया था। पर बाबा कहते तूफान कौन से? जीवन में समस्याओं रूपी, माया रूपी जो तूफान आते हैं, जो हमें बाबा से दूर करे। तो बाबा कहते वो तूफान तो बाबा के बच्चे समझ सकते हैं। यह तो 5 विकार रूपी माया के तूफान आते हैं। पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करने से तूफान उड़ जाते हैं। तूफान तोहफा बन जाएंगे। कब? जब बाबा को याद करेंगे। बादशाह का बच्चा होगा, उनको यह निश्चय होगा कि हमारा बाबा बादशाह है, इस बादशाही का मैं मालिक हूँ। नशा रहता है। बाबा कहते तुम बच्चों में भी कोई कोई को ऐसा पक्का निश्चय है और बाप को अपना बनाया है। अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं, इसलिए माया के तूफान हैरान करते हैं। माया के बन जाते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं, बाबा से दूर हो जाते हैं। क्यों? तूफान का ही पता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं कमी क्या होती है? बाबा से कनेक्शन कम है ना। जब अगर तार ठीक नहीं लगी होती तो कभी करंट आएगी, कभी नहीं आएगी। तो फिर जब अगर नहीं आएगी तो धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो बैटरी डिस्चार्ज माना बाबा से दूर। बाबा कहते इसलिए माया के तूफान हैरान करते हैं और फिर बाप को ही छोड़ देते हैं। दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम बच्चे असल में शिवालय के रहने वाले थे, अब वैशाल्य हो, अब वैशाल्य है। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए हैं। मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिसने उन्हों को बंदर से भी बदतर बनाया है, यह कोई नहीं जानते। बाबा कहते, बाप कहते हैं तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखो। तुम पहले क्या थे? बाबा से मिलने से पहले हम क्या थे? अब बाप तुमको लायक बनाते हैं, परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते तो माया उनको नालायक बना देती है। बाबा ने तो लायक बना दिया, पर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो बाबा फिर कहते फिर से माया नालायक बना देगी। बाप श्रीमत देते हैं, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। क्यों? हम कोई साथ लेकर आए थे? कैसे आए थे? जब आए थे बिना शरीर के आए थे ना, ऊपर से आत्मा के लिए आई थी। तो ये शरीर भी हमारा नहीं है। इस शरीर से भी बाबा कहते मोह ना हो, ममता ना हो। बाबा कहते सब कुछ देह सहित जो कुछ भी है। अब देह से रिलेटेड सोचो क्या क्या है। सब कुछ है, सब कुछ इस शरीर के होने से ही है। तो वो सब कुछ बाबा को बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। तो बाबा कहते बाबा तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे। तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है। राजस्थान की तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते तो गोद लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है। हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है
कि हम करोड़पति के बच्चे हैं। इस ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं। तुम जानते हो कि इस ज्ञान में कितना भारी नशा है। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलने से नहीं बनेंगे। चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलेंगे तो नहीं बनेंगे। भगवान कहते हैं तुमको तो कोई किस्म की परवाह ही नहीं। रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए कि हमको बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्षा देते हैं। हम बाबा की संतान बने हैं। वास्तव में सब शिव बाबा की संतान हैं, परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते हैं। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने के लिए हमें मत देते हैं। तो बाबा कहते बच्चे किसके नाम रूप में नहीं फंसना, किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रखना है। उनका नाम रूप ही मनुष्यों से न्यारा है। बाप कहते हैं तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे। क्या तुम भूल गए हो? भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम, शांति धाम अथवा निर्वाण धाम की रहने वाली है। हमारा स्वधर्म शांत है। यह शरीर ऑर्गन्स हैं कर्म करने के लिए, नहीं तो पार्ट कैसे बजाएंगे? बाबा आज पक्का करा रहे हैं मैं आत्मा और मेरा बाबा, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। वो सब कुछ बाबा को दे दो। अब बाबा पक्का करा रहे हैं कि इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है वो आत्मा इस शरीर के द्वारा केवल पार्ट बजा रही है। हम तो थे ही बाबा के पास बैठे थे, पार्ट बजाने के लिए इस दुनिया में आए, लेकिन ऐसे आए कि बाबा को ही भूल गए, अपने बाप को ही भूल गए, अपने घर को भूल गए। इसी दुनिया से इतनी अटैचमेंट हो गई। तो अब बाबा फिर से याद दिला रहे हैं कि ये ऑर्गन्स, ये शरीर तो कर्म करने के लिए मिला है, सिर्फ पार्ट बजाने के लिए मिला है, नहीं तो पार्ट कैसे बजाएंगे? हम आत्मा निराकारी दुनिया के रहवासी हैं। यह बिल्कुल नहीं जानते। यह सब बातें मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े ही जानेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है तो खुद को भी भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। कहते हैं क्राइस्ट को, इब्राहिम को परमपिता परमात्मा ने भेजा, तो जरूर कोई बाप है भेजने वाला। यह तो तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार हर एक आता रहता है, भेजने वाले का तो सवाल ही नहीं उठता। आता है तो ड्रामा अनुसार, बाबा कहते भेजने वाले का तो सवाल ही नहीं उठता। इस समय मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है। वो तो सोचते हैं कि जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान कर रहे हैं, है ना। भगवान ने हमें दुख दिया, भगवान ने ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ दुख ही दुख है। पर बाबा कहते ये तो सब ड्रामा अनुसार, हमारे पाठ के अनुसार चल रहा है। तो यही तो अज्ञान है ना बाप को, ना अपने को, ना रचना को जानते हैं। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर अलग है, हम आत्मा वहाँ से आए हैं। यह सब बातें बाबा ही याद दिलाते हैं। और बाप कहते हैं सभी को याद दिलाओ, तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ है, शिव का भी चित्र है। और बाबा कहते यह बाबा, यह लक्ष्मी नारायण है वर्षा, लिखा हुआ है परम पिता परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा लो। तुम नर से नारायण बनने के स्टूडेंट हो, वह साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते होंगे।
परंतु हमारे आगे तो वे कुछ भी नहीं है। बाबा कहते साहूकार के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते होंगे, परंतु हमारे आगे तो वह भी कुछ नहीं है। अल्पकाल के लिए मेहनत करते हैं। तुम बच्चे सदा सुख पाते हो। उनको तो अल्पकाल के लिए मिला, एक जन्म में मिला, दूसरे जन्म में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पर यहाँ तो बाबा 21 जन्म के लिए दे रहे हैं। तो बाबा कहते तुम तो सदा सुख पाते हो, यह भी तुम कह सकते हो, कहाँ भी जाओ हाथ में निमंत्रण पत्र हो, बोलो यह सभी आत्माओं का बाप रचयिता है। उनसे वर्षा कैसे मिलता है सो लिखा हुआ है। यह निमंत्रण एरोप्लेन से भी गिरा सकते हो ताकि सबके पास पहुँचे। अखबार में भी डाल सकते हो, बड़ों बड़ों को निमंत्रण मिल जाएगा। यह एरोप्लेन विनाश के लिए है तो तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। बाबा कहते हैं अब सर्विस भी करो उसके जरिए। यह काम गरीब तो कर ना सके, परंतु बाप है ही गरीब निवाज, गरीब ही वर्षा पाते हैं। साहूकार तो ममत्व में फंसे हुए हैं, सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। कन्याओं माताओं का इस समय ही भाग्य उदय होता है। बाप कहते हैं इन माताओं द्वारा ही भारत का और साधु संत विद्वानों का उद्धार होता है। आगे चलकर वह सब आएंगे। अभी वो लोग समझते हैं हमारे जैसा कोई है ही नहीं। वह यह नहीं जानते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते भगवान ने हमें राजयोग सिखाया है। उन्हों का हठ योग कर्म संन्यास अलग है। भगवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना, तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण के चित्र को देख बहुत खुश होते। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो सर्विस में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है। वर्षा है डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी, प्योर पवित्र नई दुनिया, देवताई दुनिया जहाँ हमें जाना है। एम ऑब्जेक्ट तो पक्का है ना। बाबा कहते ऊपर शिव बाबा नीचे लक्ष्मी नारायण। कितना सहज है समझाना कि शिव बाबा से जब हमें ये ज्ञान मिलता है तो हम लक्ष्मी नारायण है ना, नारी श्री लक्ष्मी के समान और नर श्री नारायण के समान बन जाते हैं। तो सबको निमंत्रण देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलना है। जहाँ बहुत लोग जाते हैं वहाँ यह पर्चे जरूर फेंकने चाहिए। कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर कोई कहे तो हम सिद्ध कर समझाएंगे कि बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो। बाप कहते हैं देखो यह मेरी इंसल्ट करते हैं। सर्वव्यापी कहना माना कुत्ते में, बिल्ली में, ठिक्कर में, बित्तर में, तो इंसल्ट हुई ना बाबा की। बाबा कहते मुझे ठिक्कर बित्तर में डाल दिया है, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ और मुझे ठिक्कर भित्तर में डाल दिया है। अब तुम्हें श्रीमत मिलती है कि यह पर्चे खूब बांटो, सबको बताओ कि भगवान ठिक्कर भित्तर में नहीं है ना। भगवान तो सदा प्योर है और प्योर है तो वो ज्ञान भी ऐसा ही प्योर देते हैं कि हम आत्माएं भी उससे प्योर बन जाती हैं, पवित्र बन जाती है। तो सबको मैसेज दो। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता है, वहां जाकर के बांटो। आज बाबा विशेष सेवा के लिए टिप्स दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। अब करना आपको है, आप देखो कैसे करना है। तो बाबा तो हमें आइडिया दे रहे हैं कि आप वहां भी जाकर पर्चे बांट सकते हो।
इसमें लिखा हुआ है यज्ञ तप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता, परंतु समझाने वाला सेंसिबल चाहिए, है ना। जो पर्चे बांटते हैं बाबा कहते वो भी समझदार चाहिए। समझदार क्यों? ताकि समझा सके अच्छे से। तो बाबा कहते समझाना चाहिए, वह है गॉड फादर। सिर्फ भगवान ईश्वर परमात्मा कहने से पिता अक्षर नहीं आता, गॉड फादर कहने से पिता अक्षर आता है। हम सभी एक भगवान के बच्चे हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्या परमात्मा पतित हो गया? क्योंकि इस दुनिया में तो सब पतित हैं। हम खुद ही जाकर के मंदिरों में गाते हैं, क्या क्या गाते हैं खुद के लिए? हाँ जी, मैं नीच, पापी, कलखामी, मूर्ख, पता नहीं क्या क्या अपने लिए बोलते हैं और फिर कहते हैं भगवान हम सबके अंदर ही हैं। तो भगवान, तो फिर तो भगवान भी पतित हो गए। इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि सबको जाकर बताओ, वह तो है ऊंचे ते ऊंचा, उनका यादगार मंदिर भी है। तो बच्चों को युक्ति से सर्विस का शौक चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो। वह है जिस्मानी यात्री, तुम हो रूहानी यात्री। समझाना चाहिए तुम कहाँ जाते हो। शंकर पार्वती तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, यहाँ वह कहाँ से आए? यह सब है भक्ति मार्ग। तो ऐसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। भगत बेचारे बहुत धक्के खाते रहते हैं। किस लिए? भगवान से मिलने के लिए। तो बाबा कहते हैं उन पर तरस पड़ता है। तो तरस पड़ता है तो फिर उनकी सेवा भी तो करनी चाहिए ना, उनको रास्ता दिखाना चाहिए ना। चलना ना चलना उनका काम है, उनकी मर्जी है, लेकिन हमें सबको बताना तो चाहिए ना कि भगवान तो इस धरती पर आ चुके हैं और यहीं बैठे बैठे आपको मिलेंगे। बस आकर आप समझो कि परमात्मा कौन है। तो बाबा कहते ऐसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा कहते हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सर्विस तो बहुत है, बच्चों को खड़ा होना चाहिए। बाबा आया है स्वर्ग का वर्षा देने, फिर भी माया नाक से पकड़ एकदम मुंह फिरा देती है। इसलिए माया से बहुत खबरदार रहना है। अभी तुम बच्चे बाप दादा के सन्मुख बैठे हो, दुनिया को थोड़े ही मालूम है ना। अब जो दुनिया वाले यहाँ नहीं बैठे, अब यहाँ ये जो बाबा के बच्चे बैठे हैं उनको पता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, है ना। वो तो देखते हैं कि रोज़ आते हैं, 1 घंटा बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। अब उनको क्या पता हम यहाँ स्वर्ग स्थापन करने की तैयारी कर रहे हैं, देवी देवता बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे बाप दादा के सन्मुख बैठे हो, दुनिया को थोड़ी ही मालूम है कि बाबा सन्मुख आए हैं। सब आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है, एकदम बुझ नहीं जाती है, एकदम से नहीं बुझती ना। पहले थोड़ी सी लो कम होगी, फिर धीरे धीरे फिर और कम होगी, फिर जाकर बंद होती है। तो बाबा कहते फिर बाबा आकर ज्ञान घृत डालते हैं। जब बिल्कुल बुझने वाली होती है तब बाबा आकर ज्ञान का रूपी घृत डालते हैं। जब कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं, यहाँ योग से आत्मा की ज्योत जगाई जाती है। ज्ञान की धारणा करते रहते हैं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वह निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं, नीचे गिरते ही जाते हैं। सिवाय योगेश्वर के कोई योग सिखा न सके। योग सिखाने वाला है ईश्वर और वह है निराकार। बाप कहते हैं तुमको अब योग सिखला रहा हूँ। योग माना जोड़, 2 चीज़ों का मिलना। तो वो 2 चीज़ें कौन है? आत्मा और परमात्मा।
तो बाबा हमें इस समय वो योग सिखला रहे हैं कि कैसे हम आत्माएं परमात्मा से मिल सकती हैं। अब तुम्हारा 84 का पाठ पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के 60, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। भारत ही हेवन था, गॉड गॉडेस का राज्य था। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। गाली भी तुमको खानी पड़ती है। बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? ब्रह्मा बाबा ने गालियाँ खाई ना, क्या क्या नहीं उनको बोला गया। तो बाबा कहते जब बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? है ना। कई बार हम कह देते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी के लिए या बाबा के बच्चों के लिए, तो बाबा कहते हैं तो खानी पड़ेगी। सितम सहन करेंगे, यह भी ड्रामा में नूंद है। अब जिसका जो सुनना है, जिसने जो बोलना है, बाबा कहते वो भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हूँ। ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए जो विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज्य लो। ऐसे मीठे मीठे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो? बाबा इतने प्यार से समझाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे मीठे मीठे बाबा को तुम याद नहीं कर सकते हो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। रहा हुआ पापों का खाता यहाँ चुकतो करना है। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सजा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। जब सजा खानी पड़ेगी ना, तो बाबा पहले साक्षात्कार कराएंगे कि बाबा के ऊपर कोई ये इल्ज़ाम ना लगा दे कि बाबा इस बात की सज़ा मुझे क्यों मिल रही है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो बाबा पहले दिखाएंगे, पूरा साक्षात्कार कराएंगे। जो जो हमने पाप कर्म किए होंगे फिर उनकी सज़ा मिलेगी। तो बाबा कहते, बाबा फिर साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम हमारे बनकर फारकती देकर और तुम ट्रेटर बन गए। बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि पहले तुम मेरे बने और फिर बाबा को छोड़ दिया। फारकती देना माना छोड़ना, और फिर ट्रेटर भी बने। ट्रेटर एक तो खाली होता है छोड़ कर जाना, ट्रेटर बनना माना बाबा की निंदा करना कि ये होता है, वहाँ तो ये करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये क्या है? निंदा है भगवान की। अब यहाँ तो हम सब नहीं है ना, हम सब तो देखने में आते हैं, लेकिन कराने वाला तो भगवान है, पढ़ाने वाला तो भगवान है, ज्ञान तो भगवान का है जो हम दे रहे हैं सबको। तो बाबा कहते तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया है ना, ऐसे ही अंत में भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे सदा सलामत बच्चों को, जो बाबा को कभी नहीं छोड़कर जाने वाले, सदा सलामत। बाबा कहते सदा सलामत बच्चों को माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझना है कि हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। बाबा आगे फिर मुरली चला रहे हैं, याद प्यार नहीं दे रहे। अभी याद प्यार तो दिया, लेकिन आगे भी बाबा को शायद कुछ याद आया तो बाबा वो सुना रहे हैं। बाबा कहते अब यहाँ रहने में ज़रा भी मज़ा नहीं है। अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को ही याद करना है, वहाँ से फिर स्वर्ग धाम में जाएंगे। यह यात्रा बड़ी वंडरफुल है, इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है,
एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। क्यों? आज गीत कौन सा सुना बाबा से? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो बाबा कहते माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। बाबा साथ है ना, इसलिए मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस विधि से तूफान हटा देने हैं। जब ये बात पक्की हो जाएगी कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ना कुछ और ना कोई और, सिर्फ बाबा और मैं, तो तूफान हट जाएंगे। वरदान दे रहे हैं बाबा, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भाव। सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भाव। जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा है, जिनको ज्ञान भी है और योग भी है, तो बाबा कहते उनके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते हैं। वो युक्ति से चलेंगे। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। जैसे कोई भी बीज है उसका फल तो हमें मिलता ही मिलता है, ऐसे हमारे कर्म रूपी जो बीज है उसका फल भी मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी बिना फल के नहीं हो सकता बीज। जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वह कर सकेगा। बाबा कहते अगर बुद्धि में ज्ञान और योग होगा तो हम हर कर्म को युक्ति युक्त होकर करेंगे। उसकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी बताई बाबा ने अभी कि वह जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वह कर सकेगा। कई बार हम सोचते हैं ना कि आज हम इतनी देर योग करेंगे, बैठकर बाबा से मिलेंगे, पर कर नहीं पाते, केवल सोच में ही रह जाता है। तो युक्ति युक्त होगा, ज्ञानी होगा, योगी होगा, तो बाबा कहते वह जो चाहे जो संकल्प करे वो कर सकेगा। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसे नहीं यह करना नहीं चाहता था। बहुत बार ऐसे भी होता है ना कि करना नहीं चाहते थे, बोलना नहीं चाहते थे, फिर भी हो गया। पर उन बच्चों के बाबा कहते उन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा। ऐसे नहीं यह करना नहीं चाहता था, हो गया। सोचना नहीं चाहिए था पर सोच लिया। राज युक्त योग युक्त की निशानी है ही युक्ति युक्त। वो ऐसी युक्ति निकालेंगे, ऐसी युक्ति से चलेंगे कि कुछ भी गलत नहीं होगा। स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। सार क्या सुना आज बाबा से? मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममतब निकल जाएगा।
अच्छा, ओम शांति।